नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाइजेस्टिव हिस्ट्री 8.1 में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कि भिन्नों का जोड़ घटाव और गुणा भाग पढ़ने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बाद किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहले हम भिन्नों के जोड़ की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है 4/7 प्लस 8/7। आप देखेंगे कि यहाँ पर हर समान है, और अगर हर समान होता है तो हम हर को केवल एक बार लिखते हैं और अंशों को हम जोड़ लेते हैं। तो हमने हर को एक बार लिखा और अंशों को हमने जोड़ दिया। तो अंश हमारे 8 और 4 थे, तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और हर हमारा 7 था। तो इस प्रकार से हमारा आंसर 12/7 प्राप्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा 5/12 प्लस 7/16। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब की बार आपका हर दोनों में समान नहीं है। तो जब हर दोनों में समान ना हो तब आपको दोनों हरों का लासा लेना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम लासा लेते हैं। हमारा हर पहला है 12 और दूसरा हर है 16। तो इसको आप इस तरीके से लासा लेते हैं। पहले 2 से काटना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार जाएगा, 2 छक्के 12। और 16 को काटेंगे तो 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा, तो उसको वैसे ही नोट कर लेंगे, और जो कट जाएगा उसको काट देंगे। तो 4 कटेगा 2 बार में, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 नहीं कटेगा, लेकिन 2 कट के एक बार में चला जाएगा। उसके बाद बचा 3 को हम 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3। इस प्रकार से हमने इसको काट लिया। अब आप देखेंगे कि हमारा जो लासा होगा 12 और 16 का, वो इन्हीं का गुणनफल होगा। तो 2 गुणे 2, 1 2 3 4 और 5। तो 1 2 3 4 और 1 ये 5। 4 बार 2 आया और 1 बार 3 आया। तो इन्हीं का हम गुणा करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाता है। तो इनका गुणा करेंगे तो हम देखते हैं हमें मिलता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48। तो जो 48 हो जाएगा वही हमारा लासा हो जाएगा। अब हम आगे क्या करते हैं, जो हमारा लासा होता है उसको बड़ी लाइन खींच करके नीचे लिख दिया जाता है। और फिर लासा लिखने के बाद दोनों भिन्नों के हर में से प्रत्येक हर को लेकर के भाग करते हैं। भाग करेंगे 48 लासा को। तो 12 से 48 लासा को भाग करेंगे तो 12 चौको 48, 4 बार में जाएगा। तो 12 का अंश आपका 5 है, तो 12 का अंश 5 है, और 12 के अंश 5 में गुणा करेंगे 12 से जितनी बार भाग जाएगा उससे। 48 से भाग किया तो 12 चौको 48 हो जाता है, 4 बार में भाग हो जाता है। तो 12 से लासा 48 को भाग करने पर 4 बार गया, तो 12 के अंश 5 में 4 से गुणा कर देंगे। उसके बाद प्लस था तो प्लस लगा लेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा लासा, दूसरा हर जो है वो 16 है। तो दूसरा हर हमारा 16 है, और 16 से अब लासा 48 को भाग करेंगे। तो 16 से 48 को भाग करेंगे तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, 3 बार जाएगा। तो हम 16 के अंश 7 में 16 के अंश 7 में 16 तिया 48, 3 बार भाग गया तो 3 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब हमें हल करना होगा। तो इसको हल करेंगे तो 5 चौको ये 20 हो जाता है, और इसको हल करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाता है, और बटे आपका हो जाएगा 48। अब इसको थोड़ा सा और हमें सॉल्व करना होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 21 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 41, और बटे आपका जो लासा था वो था 48। इस प्रकार से हमने देखा कि जब हर समान नहीं था तो हमें लासा लेना पड़ता है, और लासा हमने 12 और 16 का लिया तो हमारे पास 48 आया। और फिर हमने प्रत्येक हर से लासा को भाग किया। तो 12 से भाग किया 48 को तो 4 बार में गया, 12 चौको 48। फिर 4 से गुणा कर दिया 12 के अंश 5 में। उसके बाद दूसरा हर हमने 16 लिया, और फिर उस हर से लासा 48 को भाग किया तो 16 तिया 48, 3 बार में गया।
तो 16 के अंश 7 में हमने 3 बार गया, इसलिए 3 से गुणा कर दिया और गुणा करके हमने देखा कि 5 चौको 20 और 7 त्रिक 21 और आपका लासा 48 है ही। तो हमने 20 और 41 को जोड़ा तो 41 आया और नीचे 48 आपका लासा। इस प्रकार से 5/12 प्लस 7/16 का हल हमने 41/48 प्राप्त किया। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो यहाँ पर हमारे पास 3 भिन्न संख्याएं हैं और उन्हें हमें जोड़ना है। तो इनके ऐसे सवालों को हल करने के लिए वही प्रक्रिया जो 2 में अपनाई गई थी वही 3 में अपनाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें भिन्नों के हरों का लासा लेना होता है। तो लासा लेंगे तो हमारे पास 2, 3 और 4 ये हमारे हर थे। तो 2, 3 और 4 का हमें लासा लेना होगा। तो 2, 3, 4 का लासा लेने के लिए पहले हमें इस तरीके से इसको हल करना होगा। तो पहले 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा तो वैसे नोट कर लेंगे, 4 कटेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद एक बार अभी 2 से और कटेगा तो 2 1 से कट ही गया था और 3 नहीं कटेगा तो वैसे नोट कर लेंगे और फिर 2 कटेगा तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे 3 से काटना होगा। 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 और ये 1। इस प्रकार हमने देखा कि 2, 3 और 4 का जो लासा है वो आया 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी इनको गुणा किया तो हमारे पास 2 दूनी 4 और 4 तेई 12, यानी इन हरों 2, 3 और 4 का जो लासा हुआ वो 12 हो गया। अब हम 12 को एक बार में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो गया लासा, 12 को हमने लिख दिया। और पिछले प्रश्न की भांति ही इसे हम करेंगे। पहले भिन्न के हर को लेंगे और लासा से भाग करेंगे। तो पहले भिन्न का हर 2 है, 2 से लासा को भाग करेंगे तो 2 छक्के 12, 6 बार में गया तो इसलिए इसके ऊपर गुणा करेंगे 6 से। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का अंश 1 था और उसको गुणा किया 6 से। 6 से क्यों गुणा किया? क्योंकि 2 से 12 को भाग किया तो 2 छक्के 12, 6 बार में गया तो इसलिए 6 से गुणा करेंगे। फिर प्लस लगा हुआ था तो हमने प्लस लगा लिया। उसके बाद 3 का अंश 1 है तो 3 के अंश 1 को हमने लिखा और उसका गुणा का निशान लगाया। अब 3 का, अब दूसरा भिन्न हमारी 1/3 है तो दूसरी भिन्न के हर को लेंगे जो कि हमारा 3 है और 3 से लासा 12 को भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो हमें मिलता है 3 चौको 12, यानी 4 बार में गया। तो 4 बार में गया तो हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो 3 के अंश 1 को 4 से गुणा कर देंगे। फिर प्लस लगा था तो फिर हम प्लस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 का अंश 1 है, उस 1 को लिखेंगे। उसके बाद हम इसे अब इसका हर लेंगे तीसरी भिन्न का। तो तीसरी भिन्न का हर हमारे पास 4 है और 4 से भाग करेंगे लासा 12 को तो 4 तिहाई 12। तो 3 बार में गया इसलिए 3 से 4 के अंश में हमने गुणा कर दिया। अब इसको और हमें हल करना होगा। तो 6 एक कम 6 हो जाता है, ये गुणा करेंगे 4 एक कम 4 हो जाएगा और ये 3 एक कम 3 हो जाएगा। और बटे में आपका जो हर था, ये लासा था, वो हमारा 12 था। अब सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 3 हो जाएगा 13 और बटे में हो जाएगा आपका लासा या हर जो है वो आपका 12 है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो हल आता है वो 13/12 आ जाता है। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को करते हैं, यानी प्रत्येक भिन्न के सभी भिन्नों के हरों का लासा लेते हैं और उसके बाद हम प्रत्येक भिन्न के हर से लासा को भाग करते हैं और जितनी बार भाग जाता है उसी हर के अंश में गुणा कर देते हैं। तो हमें गुणा करने के बाद हल करना पड़ता है और हल करके हमें आंसर मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप भिन्नों का जोड़ अच्छे से सीख गए होंगे। अब चलते हैं भिन्नों के घटाव की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है घटाव में 3/5 माइनस 13/5। तो योग की तरह यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जब हर समान होता है तो हर को एक बार लिखा जाता है और अंश को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा हर 5 है जो कि दोनों भिन्नों में समान है, इसलिए इसे हम एक बार लिखेंगे और अंश को घटा देंगे। तो 3 में से हमें 13 घटाना होगा। तो 3 में से 13 घटा देते हैं। तो 3 में से जब हम 13 घटाएंगे तो 3 में से 13 नहीं जाएगा, लेकिन हम इसे सीधा सीधा
घटा लेते हैं। तो 13 में से 3 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 10, और हर में आपके पास है 5। अब आप 3 में से 13 घटाएंगे तो देखेंगे चिन्ह कौन सा लगेगा, क्योंकि हमने तो ज़बरदस्ती घटाया है, क्योंकि 3 में से 13 तो जाएगा नहीं। इसलिए हमने क्या किया कि 13 में से 3 घटा दिया, और 13 में से 3 घटा दिया है तो हमें देखना होगा कौन सा चिन्ह लगेगा। तो हमने देखा कि बड़ी संख्या जो है वो 13 है, और बड़ी संख्या के सामने आपका लगा है माइनस। तो जिस संख्या के सामने, बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह लगा हुआ होता है, वही चिन्ह हम घटाने के बाद जो प्राप्त होता है उसके सामने लगा देते हैं। तो 3 और 13 को घटाने पर बड़ी संख्या 13 थी, और 13 के सामने माइनस था, इसलिए हमने प्राप्त 10 में माइनस लगा लिया। अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हम, ये 5 से कटेगा 10, तो 5 दूनी 10, 2 बार में भाग चला जाता है, तो हमारा 2 आ गया, वो भी किसका, माइनस का। इस प्रकार हमने देखा कि जब भिन्नों में हर समान होता है तो घटाते वक्त हर को एक बार लिखा जाता है और अंश को हम घटा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर -2 हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो कि घटाव से संबंधित ही है। दूसरा प्रश्न है हमारा घटाव का, 7/12 माइनस का 8/15। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब की बार हर समान नहीं है, तो जब हर समान नहीं होता है तो हमें हर समान करने पड़ते हैं, या यहाँ पर हमें कहें कि हमें लासा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों भिन्नों की हर हमारे पास 12 और 15 है। तो सबसे पहले हम 12 और 15 का लासा लेंगे, तो हमारे पास एक 15 है और दूसरी हमारे पास 12 है। तो सबसे पहले हम 12 और 15 का लासा लेते हैं, तो इस तरीके से हमें काटना पड़ता है और फिर हमें लासा मिल जाता है। तो 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगी तो उसको वैसे ही नोट कर लेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा तो फिर वैसे ही नोट कर लेंगे। जो संख्या नहीं कटती उसको वैसे ही नोट करते चले जाते हैं। फिर अब हम यहाँ से 3 से काटेंगे, क्योंकि अब दोनों विषम संख्याएं, और दो विषम संख्याएं हमेशा विषम संख्याओं से ही कटती हैं। तो 3 के काटेंगे, 3 एकम 3 और तीनों बचे 15, और उसके बाद अब बचा 5, तो 5 केवल 5 से ही कटता है, इसलिए 5 से काटेंगे तो ये 5 एकम 5। इस प्रकार से हमने काट दिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा लासा जो मिलता है वो इनका गुणनफल होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यही जो होगा यही हमारा हो जाएगा 12 और 15, यही हमारा हो जाएगा 12 और 15 का लासा। तो इसी का गुणा करेंगे तो हमें लासा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 तेई 12 और 12 पंचे 60। इस प्रकार से हमने जब देखा कि हमें 60 लासा प्राप्त हो जाता है, तो अब हम 60 को यहाँ पर जैसे कि योग में किया था उसी प्रकार यहाँ करेंगे। अब हम एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर नीचे लिख देंगे लासा 60 को। और अब हम क्या करेंगे, उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, प्रत्येक हर को लेंगे और उससे लासा को भाग करते हैं, और उसके बाद उसी के अंश में गुणा कर देते हैं। तो हम देखेंगे 12 का हमारा जो अंश है वो 7 है, 12 का अंश 7 है, और अब इस अंश 7 में किससे गुणा करना है वो पता चलेगा जब हर 12 को लासा 60 से भाग करेंगे। तो हर 12 को लासा 60 से भाग करते हैं तो 12 पंचे 60 गया 5 बार, इसलिए गुणा करेंगे 5 से। तो 12 के अंश 7 में 5 से गुणा कर देंगे। उसके बाद माइनस लगा था तो हमने माइनस लगा लिया, क्योंकि हम घटाव की प्रक्रिया देख रहे हैं। उसके बाद 15 का अंश हमारे पास 8 है, तो 8 को नोट कर लिया, उसके बाद गुणा निशान लगा दिया। अब 8 में गुणा किससे करेंगे वो पता चलेगा 15 हर को लासा से भाग करने पर। तो 15 हर को लिया और लासा से भाग किया तो लासा 60 है, 15 से भाग करेंगे तो 15 चौको 60, 4 बार में जाएगा तो हम 4 से गुणा कर देंगे। इसके बाद इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7 का 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 7 पचे 35 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे 8 को 4 से तो 8 चौको 32 हो जाएगा, और आपका लासा जो था वो 60 था। अब इसको आप और हल करेंगे,
जब इसको आप और हल करेंगे तो 35 में से 32 घट जाएगा तो आपके पास 3 बच जाएगा, और इसको लिखेंगे 3/60। अब आप देखेंगे कि 3 और बटे 60 जो लिखा हुआ इसको और हम हल कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 60 दोनों ही एक दूसरे से कट जाएंगे। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 बार में कट जाए, एक बार में कटेगा, और 6 को काटेंगे 3 से तो 3 दूनी 6 बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। तो यहाँ ऊपर बचा आपका 1 और नीचे बचेगा आपका 2, और एक 0 बचा हुआ तो 0 भी नोट कर लेंगे। इस प्रकार से आपका आंसर 1/20 आ जाता है। तो जब हर समान ना हो तो उसका लासा लेना पड़ेगा, और इसी तरीके से इसको हल करके आप आंसर प्राप्त कर लेते हैं। घटाव से संबंधित अब हमारा तीसरा प्रश्न है, जिसमें दिया हुआ 1/2 - 1/4 - 1/6। तो यहाँ पर अब इसी प्रकार से हम करेंगे। सर्वप्रथम आप भिन्नों का जो हर होता है उसका लासा लेते हैं। तो भिन्नों के हर हमारे पास दिए हुए हैं 2, 4 और 6। तो हम सर्वप्रथम 2, 4 और 6 का लासा लेंगे। तो इसके उसी तरीके से काटना होगा। तो पहले काट लेते हैं। 2 एकम 2, 4 को काटेंगे तो 2 दूना 4, और 3 को काटेंगे तो 2 तिहाई 6 बार कट जाएगा 3 बार में। उसके बाद 2 से काटेंगे, 1 पूरा कट चुका है। 2 को काटेंगे 2 एकम 2, और 3 नहीं कटेगा तो ऐसे ही नोट कर लेंगे। फिर 3 से काटना होगा। तो यहाँ पर 1 कट गया था ऑलरेडी, यहाँ भी 1, और इस 3 को काटेंगे तो 3 एकम 3, ये भी पूरा कट गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2, 4 और 6 का जो लासा है वो आता है 2 गुणे 2 गुणे और 3। यानी यहाँ पर अगर इनको गुणा किया जाएगा तो 2, 4 और 6 का लासा प्राप्त हो जाएगा। तो 2 का 2 से गुणा किया तो 4 आया, और 4 तिहाई ये हो जाएगा 12। इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो लासा आ रहा है वो 12 आ रहा है। तो हम आगे की प्रक्रिया उसी प्रकार करते हैं जैसे पिछले प्रश्नों में करते आए हैं। एक लाइन खींचेंगे और लासा को नीचे लिख देंगे, क्योंकि सभी का हर हो जाएगा। तो यहाँ पर लासा हमने 12 लिख दिया। उसके बाद हम प्रत्येक हर से भाग करते हैं। तो प्रत्येक हर से भाग करने के लिए पहले आप देखेंगे 2 का अंश आपका 1 है। तो सर्वप्रथम 2 का अंश 1 लिखेंगे, और उसके बाद गुणे का निशान लगाएंगे। फिर 2 से हर 2 से भाग करेंगे लासा 12 को, तो जाएगा 2 छक्के 12, 6 बार में। तो 2 के अंश 1 में हम 6 से गुणा कर देंगे। उसके बाद आपके पास लगा हुआ माइनस, तो हम लगाएंगे माइनस। उसके बाद 4 का अंश आपका 1 है, 4 का अंश 1 है इसलिए 1 लिखेंगे। उसके बाद गुणे का निशान लगाएंगे। फिर अब दूसरे हर को लेंगे जो कि हमारा 4 है, और 4 से लासा को भाग करेंगे। लासा हमारा 12 है, तो 4 से 12 को भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 बार में जाएगा। तो 3 से गुणा 4 के अंश 1 में कर देंगे। उसके बाद फिर माइनस है तो फिर हम माइनस लगा लेते हैं। उसके बाद 6 का अंश 1 है, इसको लिखेंगे और गुणे का निशान लगाएंगे। फिर हर 6 से लासा को भाग करेंगे। हर 6 से लासा को भाग किया तो 6 दूनी 12, 2 बार में गया, इसलिए 6 के अंश 2 में 6 के अंश 1 में 2 से गुणा कर देते हैं। उसके बाद हमें सॉल्व करना होगा। तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 हो जाएगा। और आपका हर जो है जो लासा है वही आपका पूर्ण हर है। तो ये 12 लिख लिया। अब यहाँ पर और हल करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 है और 3 और 2 दोनों माइनस के हैं, और अगर दोनों माइनस के होते हैं तो जुड़ भी जाते हैं और चिन्ह भी माइनस का ही रहता है। तो 3 और 2 दोनों माइनस के इसलिए जुड़ गए और चिन्ह भी माइनस का ही रहेगा, और आपका जो लासा है वो 12 है। तो हर 12 यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद इसको और हल करते हैं तो 6 में से 5 जाएगा तो आपका 1 बच जाएगा, और बटे में 12। इस प्रकार हमने देखा कि इस भिन्न को हल करने पर हमें 1/12 आंसर के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अब घटाव की प्रक्रिया समाप्त हुई, और आशा करता हूँ कि अब आपको घटाव अच्छे समझ में आ गया होगा। चाहे अब 3 दिए हों या 3 से अधिक, सारे प्रश्नों में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपना करके आप चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, सबके हल निकाल सकते हैं। अब चलते हैं, अब हम भिन्नों के गुणा के बारे में देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने, -9/8 गुणे -32/-3। तो इसको हल करेंगे
तो आप देखेंगे कि जब गुणा करते हैं भिन्नों को तो अंश बटे हर कट जाता है, ऊपर नीचे भी कट जाता है, ऊपर नीचे भी कट जाएगा। और अगर ऊपर नीचे ना कटे तो हम क्रॉस में यानी तिरछा भी काट सकते हैं, इधर इधर काट सकते हैं, इधर का इधर काट सकते हैं। तो गुणा में जब भिन्नों का गुणा किया जाता है तो ऊपर नीचे या तिरछा आपका कटता है, और अंश का अंश से गुणा होता है और हर का हर से गुणा होता है। इसे आप हमेशा याद रखिएगा, तिरछा कटता है और ऊपर नीचे अंश बटे हर भी कट जाता है, लेकिन गुणा जब होता है भिन्नों का तो अंश का अंश में किया जाता है और हर का हर में किया जाता है। तो पहले हम गुणा करने से पहले इसको काटने का प्रयास करते हैं और देखते कटता है या नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 32 और 3, क्योंकि ये सम और विषम नहीं कटेगा, 9 और 8 नहीं कटेगा क्योंकि सम विषम है। लेकिन आप देखेंगे कि जब तिरछा काटेंगे तब 3 से 9 कट जाएगा, इसलिए पहले हम 3 से 9 को काट देंगे। तो 3 से 9 को जब काटेंगे पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर नीचे माइनस से माइनस कट जाएगा। उसके बाद 3 से 9 को काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 बार में चला जाएगा। और अगर 8 से 32 को काटेंगे तो 8 चौको 32, आपका 4 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि आपको मिलेगा इधर माइनस का 3 और यहाँ बटे में आपके पास पूरा 8 एकम 8, एक बार गया तो 1 बचा, और गुणे में अब आप देखेंगे आपके पास बचा है 4 और नीचे बचा आपके पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो वहाँ पर 1 बचता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि माइनस का 3 बटा 1 गुणे 1 बटे 4 आपके पास बचता है। इसको आप अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा 4 में करेंगे क्योंकि अंश का गुणा अंश में होता है, तो गुणा करेंगे तो 3 चौको ये हो जाएगा आपका 12, और माइनस लगा था इसलिए लगा लेंगे माइनस, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। और अगर 1 से अगर 12 को भाग करेंगे या किसी भी संख्या को 1 से भाग किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है जो संख्या होती है। तो -12 थी इसलिए 1 से भाग करेंगे तो -12 ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा -12 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ अभी तक मैंने जो बताया आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं गुणा का ही दूसरा प्रश्न में। तो आइए देखते हैं गुणा के दूसरे प्रश्न को, जो कि इसमें आपके पास 4 भिन्न दी हुई हैं। पिछले आपके प्रश्न में 2 भिन्न थी, यहाँ पर 4 भिन्नों का आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं उसी प्रकार से आप करेंगे। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट को हटाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटा लेते हैं। तो ये -3 हो गया, गुणे यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का 10/9 हो जाएगा, और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा था इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा हुआ था। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1/6 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और केवल 1/6 बचेगा। अब इसको हम हल करते हैं। तो हल करने में हम देखते हैं कि हम यहाँ पर आपके पास 3 है, तो चाहें तो इसके बटे में आप 1 मान सकते हैं और ना चाहें तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आपको बता चुके हैं कि भिन्न में जो गुणा किया जाता है उसमें अंश बटे हर कट जाता है, अंश बटे हर कट जाता है। उसके बाद तिरछा भी कट जाता है, और गुणा अंश का अंश में होता है और गुणे हर का हर में होता है। तो यहाँ पर हम पहले काट लेते हैं। तो आप देखेंगे कि 3 से 9 कटेगा, तो 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 कट गया। उसके बाद हम देखते हैं 3 और 18 ऊपर नीचे है तो ये भी कट जाएगा, या आप चाहें 6 से 18 को काट सकते हैं। तो यहाँ काटेंगे 6 और ये 18, 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 त्रिक 18। जिस संख्या से ऊपर काटते हैं उसी संख्या से आपको नीचे काटना होगा, यानी कि आप अलग अलग संख्या से नहीं काट सकते, आपको एक ही संख्या से ऊपर नीचे काटना होगा। नहीं तो आपका अलग अलग संख्या से काटेंगे तो प्रश्न बदल जाएगा। इस प्रकार से आपको सेम संख्या से ही काटना होगा। अब यहाँ पर हमने देखा, और 5 एकम 5 और 5 से 10 कटेगा तो 5 दूनी 10 कट गया। इस प्रकार से हमने इसको काट दिया। काटने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या बचा हुआ है, माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर, तो माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। अब गुणा होगा, अंश का गुणा अंश में करते हैं तो 1 गुणे 2 गुणे आपके पास यहाँ पर 3 है,
और यहाँ पर गुणे आपके पास 1 है। और बटे में देखते हैं आपके पास क्या बचा हुआ है। तो यहाँ पर 1 माना था तो 1 बचा, यहाँ पर आपके पास 3 बचा हुआ है, यहाँ पर आपके पास 1 बचा और यहाँ पर भी आपके पास 1 बचा हुआ है। तो आप चाहें तो 1 को लिखें या ना लिखें, वह आपकी इच्छा है। मैं आपके यहाँ पर समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। तो अब गुणा कर देंगे, 2 तिहाई 6, तो आपका आंसर आ जाएगा ऊपर 6। और नीचे गुणा करेंगे तो 3 से 1 को चाहे इतनी बार गुणा करो 1 ही आता है। तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। और 3 से 6 को काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ अब आपको गुणा की विधि अच्छे समझ में आ गई होगी और आप इन दोनों प्रश्नों को भी अच्छे समझ गए होंगे भली भांति। अब चलते हैं भिन्नों के भाग की ओर। भिन्नों के भाग के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न है 2/3 भागे 4/3। तो यहाँ पर जब भाग करते हैं तो 2/3 आपकी पहली भिन्न है, तो पहली भिन्न वैसे ही रहती है, लेकिन भाग में जो पीछे होती है उस भिन्न को अगर हम भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलते हैं तो भाग में पीछे वाली जो भिन्न होती है वो आपकी बदल जाएगी। तो पीछे वाली भिन्न आपकी 4/3 है, तो जब भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा तो 4/3 भिन्न वाली उल्टा हो जाएगी, वो हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जब भाग करते हैं तो जब भाग का निशान गुणे के निशान में बदलता है तो पीछे वाली भिन्न आपकी उल्टा हो जाती है। तो यहाँ पर 4/3 थी तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ पर काटेंगे 4 को तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। जिस संख्या से ऊपर काटे उस संख्या से नीचे भी काटना होता है। तो ऊपर आपके पास 1 बचा हुआ है और बटे में नीचे आपके पास 2 बचा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका आंसर 1/2 प्राप्त हो जाता है। अब भाग का दूसरा हम प्रश्न देखते हैं। भाग का दूसरा प्रश्न है हमारे पास 5/3 भागे 2/5 भागे 3/2। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी प्रश्न में समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पर जब भाग 2 बार आ जाता है तो वहाँ भिन्न को पलटने में ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आपकी कोई समस्या नहीं आएगी और दोबारा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी पहली भिन्न 5/3 है, तो इसको यूँ का यूँ लिख लेंगे। उसके बाद आप पहले भाग के निशान को वैसे ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि हम एक एक भाग करके निशान को बदलेंगे। तो दूसरी भिन्न को हमने लिख लिया वैसे का वैसे ही और पहले वाले भाग को निशान भी वैसे ही नोट कर लिया। अब दूसरे वाले भाग के निशान को जब हम गुणा में बदलेंगे तो अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में बात की है कि हम जब भाग के निशान को गुणे में बदलते हैं तो उसके पीछे वाली जो भिन्न होती है वो उल्टा हो जाती है। तो यहाँ पर 3/2 थी तो ये हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। इसके बाद अब हम आगे वाले भाग के प्रश्न को उल्टा करेंगे। तो आगे देखते हैं, अब हम दूसरे वाले भाग के निशान को बदलेंगे तो यहाँ पर 5/3 है और जब इस वाले भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे तो इसके पीछे के जो चिन्ह है भिन्न है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भिन्न है आप इस पूरी को लेंगे एक साथ में। तो जब यहाँ पर बदलेंगे तो 5 और 3 ऊपर जाएंगे, 5 और 3 ऊपर चले जाएंगे और 2 और 2 ये जो थे 2 और 2 ये दोनों 2 आपके नीचे आ जाएंगे, तब जाकर के भिन्न उल्टा हो जाएगी। ये नहीं कि केवल 2/5 को उल्टा किया और 2/3 को उल्टा नहीं किया। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब दूसरा वाला भाग का निशान जब गुणे में बदलेगा तो दोनों एक साथ उल्टा होंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पर जो कैंसिल होने वाला है उसे कैंसिल आउट कर लेंगे, काट लेंगे और बाकी जो बचा हुआ है उसे गुणा कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि 3 से आपका 3 कट जाएगा। अब कोई संख्या कटने वाली नहीं है, तो 5 का गुणा 5 में होगा, क्योंकि अंश का गुणा अंश में होता है और हर का गुणा हर में होता है। तो 5 का गुणा 5 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा आपका 2 से 2 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसे चाहें तो आप इसे मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। उसको लिखने का तरीका आपको बता देते हैं। 4 से 25 को भाग करना है तो 4 से आपको 25 को करेंगे भाग, तो 4 छंग ये हो जाता है 24, तो ये 24 लिख लिया और उसके बाद घटाया जाता है तो घटा दिया और आपका 25 में से 24 चला जाएगा तो 1 बचेगा। तो अब आप यहाँ से चलते हैं और इधर की ओर जाते हैं। तो आप यहाँ चले तो आपके पास 6 था, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे
6 लिख लेंगे। उसके बाद 6 लिखने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास 1 है, तो 1 को लिखेंगे आप ऊपर, और उसके बाद जब यहाँ पर आएंगे इस रास्ते से, तब यहाँ बटे का निशान लगाएंगे और ये वाली संख्या आपको लिखनी होगी नीचे। इस प्रकार से 25/4 को आप लिख सकते हैं 6 सही 1/4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ अब आपको भिन्नों के जोड़, घटाव, गुणा और भाग में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी भविष्य में। तो अगर वीडियो एक अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।